अरे अब कितना टाइम वेस्ट करोगे? अब तो आपके May 26 एग्जाम में भी सिर्फ 60 डेज बचे हैं। अगर अब नहीं करोगे तो कब करोगे? और अभी भी आप अपने May 26 अटेम्प्ट के लिए सिंसियर नहीं हो तो प्लीज इस वीडियो को छोड़ दो। ये वीडियो तुम्हारे लिए काम का नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उस बच्चे के लिए है जो May 26 एग्जाम को सिंसियरली क्लियर करना चाहता है। तो अगर आपका एग्जाम सीए फाउंडेशन May 26 का है तो मैं आपको आज बताऊंगी कि आपको कैसे चारों सब्जेक्ट्स को प्लान करना है और आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता है कि आपके सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स। आपको एक चीज ये दिमाग में बिठा लेनी है कि अकाउंट्स जो पेपर नंबर 1 है और जो पेपर नंबर 4 इकोनॉमिक्स है, आप इसका एक कॉम्बो बना लो। कॉम्बो कैसे बना ले? अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का इस तरीके से कॉम्बो बनाओ कि आपको ये दोनों सब्जेक्ट्स में कम से कम आप ये टारगेट रखो कि आपको 80 मार्क्स तो स्कोर करना ही है। मतलब आपने अगर इन दोनों सब्जेक्ट्स में 160 मार्क्स का स्कोर कर लिया तो आप सोचो 400 में से 200 के लिए जहां पे बच्चा रो रहा होता है, आप 400 में से 160, 400 में से आप 160 मार्क्स तो दो सब्जेक्ट में ले आओगे। और मैं आपको कहती हूँ अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में 80 मार्क्स लाना टफ नहीं है, ये आपके लिए कंपैरेटिवली इजी है क्योंकि आप अकाउंट्स 11 12 तक क्लास से पढ़ते हुए आए हो। तो आपको अच्छे से पता है अकाउंट्स में कि आपको क्या क्या करना है। बस कुछ चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगी जो आपको अकाउंट्स में फॉलो करनी है। आपको अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन अच्छे से रखना है। आप अकाउंट्स ये मत सोचना कि मैम बिना प्रेजेंटेशन के सिर्फ थ्योरेटिकल कर ले चलेगा क्या, मैम सिर्फ पढ़ के चल जाए लिख के नहीं करे चलेगा। नहीं, अकाउंट्स जितना स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसको अगर आप एग्जाम में बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके आओगे तो डेफिनेटली आपको जो चेकर है ना वो आपको मार्क्स देगा। आप खुद सोचो, मैं अगर चेकर हूं और मेरे पास 10 कॉपी ऐसी आ रही जिसमें बच्चे ने आंसर गलत लिख रखा है, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, बहुत गंदा काम कर रखा है, तो मैं उसको मार्क्स कैसे दूंगी? मैं मार्क्स उस बच्चे को दूंगी जिसका हैंड राइटिंग प्लस उसका प्रेजेंटेशन सब कुछ बहुत अच्छे से उसने लिख रखा है, तो उसी को तो मार्क्स मिलेंगे ना। तो आपको ये फोकस करना है कि आपका अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, जो लेंथी क्वेश्चन है उसका टाइम मैनेज आपको करके चलना है। और इकोनॉमिक्स में ये तो वैसे भी आपको पता है कि एमसीक्यू पेपर है तो ये आप इजीली कर लोगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप एमसीक्यू के लिए जो आईसीआई के एग्जाम पेपर्स है, आईसीआई की बुक में जो एमसीक्यूज दे रखे हैं, आप वहां से एमसीक्यू करो तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी। और एक इकोनॉमिक्स में आप एक चीज और ध्यान रखना, आईसीआई ने क्या कर रखा है इकोनॉमिक्स में, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रही हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में जितने भी चैप्टर्स है उन सब का समरी पढ़ के जाना। क्योंकि आईसीआई ने गेम खेल रखा है, मैं आपको बताती हूँ, हो सकता है आपको नहीं पता हो, और अगर आपको नहीं पता है आपके दोस्तों को भी नहीं पता है तो उनको ये बात बता दो, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उनको भी मदद हो जाए। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आईसीएआई ने काफी चैप्टर्स में समरी में कुछ जो आईसीआई का जो समरी होता है, आईसीआई मॉड्यूल में जो आईसीआई ने समरी दे रखा है, उस समरी में आईसीआई ने कुछ ऐसी बातें लिख रखी है जो चैप्टर में भी नहीं है, पूरे पूरे चैप्टर में नहीं दे रखा है, एमसीक्यू में भी नहीं दे रखा है, पर समरी में कवर कर रखा है। और कल को समरी में से कोई भी एमसीक्यू आ गया तो आप कहोगे ना कि मैम आपने तो बताया ही नहीं था समरी पढ़ के जाना है। तो मैं आपको वार्न कर रही हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स की समरी आपको पढ़ के जानी है क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आईसीआई ने मॉड्यूल में, चैप्टर्स में और क्वेश्चन बैंक में कवर नहीं कर रखा है पर समरी में कवर कर रखा है। तो इस चीज को आपको डेफिनेटली कवर करके और क्लैरिटी से आपको देख के जाना है। ठीक है, सेकंड आपको ध्यान रखना है आपका जो पेपर नंबर 2 होता है लॉ, जो आप जिस सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा डरे हुए हो कि मैम हम पढ़ तो लेते हैं पर मैम हमको लर्न नहीं होता है, मैम हम पढ़ तो लेते हैं पर हमारे मार्क्स नहीं आते, करे क्या मैम लॉ, हमको बहुत ऐसा सब्जेक्ट लग रहा है कि हम मेहनत भी करते हैं पर हम पास नहीं होते, हम अब पिछली बार भी अटेम्प्ट दिए थे मैम फिर भी नहीं निकला, मैम हम पहली बार ही अटेम्प्ट दे रहे हैं पर हमारे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे। अरे लॉ को कैसे पढ़ते हैं वो समझो। आप क्या करते हो, आपके लिए सीए फाउंडेशन में लॉ बिल्कुल नया नया होता है, तो आपको ना पहले से डरा दिया जाता है लॉ सब्जेक्ट के लिए कि इसमें मार्क्स नहीं आते हैं, ये सब्जेक्ट तो ऐसा है, ये सब्जेक्ट, अरे ये सब्जेक्ट नहीं है ऐसा। आप मेरी बात समझो, मैं खुद लॉ पढ़ाती हूँ, मुझे पता है कि इसमें आपको बस प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आपको लॉ में क्या करना है, आप लॉ को सिर्फ, गलती क्या करते हो, आप लॉ को सिर्फ रीड करते हो। लॉ को सिर्फ रीड करने से नहीं होता है, आपको लॉ को रिवाइज करके जाना होता है। रिवाइज, मैम रिवाइज कैसे करते हैं लॉ को? रिवाइज करने का मतलब है कि जब भी आप लॉ, एक बार सपोज आपने लॉ अभी पढ़ने बैठे है ना, आपने लॉ का क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 1 पूरा पढ़ लिया, यूनिट 1 25 पेजेस का आपने एक साथ पढ़ लिया। अरे एक साथ इतना सारा खाना खाओगे तो डाइजेस्ट कैसे होगा? समझ रहे हो, एक साथ इतना सारा खाना मत खाओ। आप क्या करो, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 1 भी पढ़ रहे हो तो यूनिट 1 के आप 5 पेजेस या 10 पेजेस, जितनी आपकी एफिशिएंसी है उतने पेजेस एक साथ पढ़ो। पढ़ने के बाद बुक बंद करो, बुक बंद करके रिकॉल करने की कोशिश करो कि आपने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे।
समझ में आ रहा है? जैसे आपने यूनिट 1 में असेंशियल एलिमेंट्स पढ़ा, डेफिनेशंस पढ़ी, आपने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, प्रपोजल, ऑफर, ये सब पढ़ा, तो इनके पॉइंटर्स रिवाइज करने की कोशिश करो, आंखें बंद करके, बुक बंद करके, देन ओनली आपको लॉ जो है ना वो लर्न होगा, क्योंकि लॉ को रीड करने से मार्क्स नहीं आते, लॉ को लर्न करने से, लर्न कैसे होता है मैम, रिवाइज करना बुक बंद करके, प्लस क्वेश्चंस के लिखने पड़ेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैम कितनी राइटिंग प्रैक्टिस करें, कितने क्वेश्चंस लिखे, एटलीस्ट हर एक यूनिट के 2 से 3 क्वेश्चंस तो आपको लिखने, हर यूनिट के कह रही हूँ मैं, चैप्टर की नहीं कह रही हूँ। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 9 यूनिट्स है तो 9 यूनिट में हर यूनिट के 2 से 3 क्वेश्चंस तो लिखो, जिससे आपको एक्चुअली एग्जाम में हेल्प हो कि आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं। आपका एग्जाम में स्पीड मेंटेन करना लॉ के पेपर में बहुत जरूरी है, ठीक है। आप चाहो तो लॉ के पेपर के लिए हमारा, मैं प्लान कर रही हूं, अगर आप इंटरेस्टेड हो इस चीज में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना कि यस वी आर इंटरेस्टेड। क्या प्लान कर रही हूँ बता देती हूँ। लॉ में मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं आपको रिविजन 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 सेशंस लूंगी। हमने लास्ट टाइम भी फास्ट ट्रैक बैच लिया था, इस बार भी हम फास्ट ट्रैक बैच लेंगे लॉ का। तो आप ये मान लो, अगर आपको भी ये फास्ट ट्रैक बैच में आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करके जाना कि यस मैम वी आर इंटरेस्टेड इन फास्ट ट्रैक बैच, है ना। फास्ट ट्रैक बैच आप कमेंट करके जाओगे, मैं आपके लिए जल्दी से फास्ट ट्रैक बैच लेके आऊंगी May 26 अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। तो हम उसमें रिविजन सेशंस लेंगे, राइटिंग, आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने कैसे, वो राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस भी आपके साथ होंगे, सब कुछ आपके साथ होगा, पर आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि आप इसमें इंटरेस्टेड हो, ठीक है। थर्ड पेपर मैथ्स का आता है। मैथ्स में आपको सिंपल बोलूँ तो मैथ्स में अगर देखा जाए तो 3 सब्जेक्ट होते हैं, एक मैथ्स होता है, एक LR होता है और एक स्टैट्स होता है। अब जनरली जो क्लास 12th से मैथ्स नहीं पढ़ा है, क्लास 11th में मैथ्स नहीं पढ़ा है, तो क्लास 11th में अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ा, क्लास 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा, तो बच्चों आपके लिए मैं एक काम करती हूँ, आपको क्या करना है, LR और स्टैट्स को प्रायोरिटी पे, मतलब जिन बच्चे के पास मैथ्स नहीं थी ना 11th 12th में, वो सबसे पहले अपना सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट लॉजिकल रीजनिंग और स्टैट्स को बना लो। अगर आपने इसको सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट बना लिया ना, तो ये आपका 60 मार्क्स का हो गया। और इस 60 में से अगर आप ढंग से इसको प्रिपेयर करोगे तो यू कैन स्कोर 45 एटलीस्ट। आप इतने तो स्कोर कर ही सकते हो, 45 के आप 50 भी स्कोर कर सकते हो अगर आपने LR और स्टैट्स को अच्छे से कर लिया तो। और फिर आप भले ही नॉन मैथ्स के हो, पर नॉन मैथ्स वाला बच्चा भी मैथ्स के कुछ चैप्टर्स को अच्छे से समझ सकता है, ठीक है। तो वो चैप्टर्स आप समझो और उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करो। तो मैं ये आपको नहीं कह रही हूँ नॉन मैथ्स वाले को आप ये मत समझ लेना मैम मैथ्स छोड़ने के लिए कह रही है, नहीं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो बच्चा नॉन मैथ्स वाला है वो पहले LR और स्टैट्स को कवर करे और उसके बाद मैथ्स को कवर करे, जिससे बच्चे मैथ्स, नॉन मैथ्स वाले बच्चे को कॉन्फिडेंस आए। समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि मैथ्स वाले बच्चे को तो मैथ्स आ रही है ना, आपको मैथ्स में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। फोर्थ पेपर इकोनॉमिक्स का, जो मैंने बोला कि अगेन इकोनॉमिक्स में आपको क्या ध्यान रखना है मैंने आपको बता दिया, कितने मार्क्स लाने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इकोनॉमिक्स अच्छा सब्जेक्ट है। आप इसमें 80 छोड़ो, आप 90 95 तक इजीली स्कोर कर सकते हो। इतना इजी पेपर इकोनॉमिक्स का ICAI देती है। आप पास्ट पेपर उठा के देखो, आपको खुद को लगेगा कि मैम ये इतना इजी पेपर, यस इतना इजी पेपर ICAI आपको दे रही है इकोनॉमिक्स में। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में तो एटलीस्ट कि आपको 80 नंबर लेके आने कम से कम। लॉ में भी अगर आप मेरे कहने से पढ़ोगे, आप लॉ के अब आपके पास जो 60 डेज बचे, आप इन 60 डेज में अगर लॉ को 4 to 5 टाइम्स रिवाइज कर लेते हो, 4 to 5 टाइम्स रिवाइज कर लेते हो, तो आपके लॉ में अच्छे मार्क्स, मतलब अच्छे मतलब मैं बोल रही हूँ 60 प्लस, है ना। 60 प्लस तो मैं आपके इंश्योर करती हूँ कि आपके 60 प्लस मार्क्स आराम से आ जाएंगे। और आप मैथ्स के साथ भी वही सेम चीज़ फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। पर इसमें अगर कोई बच्चा क्लास 12th में, जैसे अभी बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स दे रहा है और फिर वो मे अटेम्प्ट भी देगा CA फाउंडेशन को, अगर वो बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी अगर कोई स्पेसिफिक, उनको भी अगर पूरा डे वाइज प्लानर चाहिए कि मैम हमारे तो 12th के बोर्ड एग्जाम्स भी है, हम मे वाले अटेम्प्ट को कैसे अपियर करें, तो उनके लिए भी मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आऊंगी। पर आप भी सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बता दो कि यस क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स को भी ये वीडियो चाहिए, डिटेल में प्लानर चाहिए, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए प्लानर लेके आऊंगी। पर आप कमेंट में लिखते जाओ क्लास 12th प्लस CA फाउंडेशन डिटेल प्लानर, मैं आपको डिटेल प्लानर उसका लाके दूंगी, आपको भी मदद करूंगी, मैं हर एक बच्चे को मदद करूंगी जो CA फाउंडेशन May 26 का अटेम्प्ट देने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दोनों दिया है, दोनों को ज्वाइन कर लो ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का, हर अपडेट का, जो सारे वहां पे अपडेट्स आपके लिए आते रहेंगे, ठीक है। टिल देन ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।